नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं के लिए आज हम राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आ चुके हैं। और इस क्वेश्चन को हम पूरा A to Z है वो हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके अभी तक राजनीति विज्ञान का पेपर नहीं हुआ है तो केवल एक बार इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो में से काफ़ी सारे क्वेश्चन है 100% रिपीट है वो जाएंगे। लिख के ले लेना, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पर क्लिक करना, पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्यूबा मिसाइल संकट है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, हमें वर्ष बताना है। सन है वो कौन सा था, तो वो होगा आपका 1962 है वो संकट है वो उत्पन्न हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है बर्लिन की जो दीवार है, कौन सी दीवार, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, तो वो कब खड़ी की गई थी, वो आपका 1961 में खड़ी की गई थी, ठीक है। ऊपर वाले में 1962 है, निचले वाले में 1961 है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित किस देश ने खुले द्वार की नीति है अपनाई थी, तो किस देश ने है वो अपनाई थी, तो वो अपनाई थी अपने चीन ने। किसने, चीन ने। नेक्स्ट है अपना अगला, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, कौन जाने जाते भाई, इसमें होगा अब्दुल गफार खान। कौन, अब्दुल गफार खान है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, किस क्रांति के दौरान, हरित क्रांति के दौरान किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ। किसका, गेहूं का। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति है वो करनी है। द्वितीय विश्व युद्ध सन से के बीच में हुआ था, सन से कब से कब तक, तो मैं आपको बता देता हूँ। सन अगर हम आपको तारीख भी पूछ लेना तो आपको याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध है ना 1 सितंबर, कब, 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और कब तक चला, 2 सितंबर 2 सितंबर 1945 के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1945, ठीक है। अगर इसमें ये सिंपल सा क्वेश्चन 1 नंबर का ही है तो हम सीधा डायरेक्ट है लिख देंगे 1939 से कब, 1945, 1939 से 1945। और किन के बीच हुआ था अगर वो पूछ ले तो आपको याद रखना, एक तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र के बीच हुआ था। इसमें भी अलग अलग देश आते हैं, मित्र राष्ट्र में कौन देश है और दूरी राष्ट्र में सभी में अलग अलग देश आता है, ठीक है। खैर छोड़ो, हम इनकी कभी और बात कर लेंगे। हमें क्वेश्चन पूछा है उतना ही जवाब देना है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय में है, अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, इसमें हो गए पेंटागन। क्या होगा, पेंटागन, ठीक है, पेंटागन। यहाँ पर ऊपर बिंदी लगी, ठीक है, इस प्रकार से आपको पेंटागन लिखना है। यूरोपीय संघ की स्थापना सन में हुई थी, यूरोपीय संघ की स्थापना किस सन में हुई थी वो बताना है। तो इसमें क्या लिख दो, बिल्कुल सही, 1 नवंबर 1993 को। कब हुई थी, 1993। यहाँ पर 1993 हम सिंपल सा लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका चौथा है आपका अगला, भारत का पहला वो भाग है, भारत का पहला भाग है जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ, तो कौन सा भाई, मणिपुर। कौन सा होगा, मणिपुर, ठीक है, यहाँ पर हुआ था। 5 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी पंथी विचारधारा अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति पर जोर देता है, किस प्रगति पर जोर देता है, किस अर्थव्यवस्था के जरिए, ठीक है, वो बताना है। और इसका आंसर आप कमेंट बता सकते हो। मैं तो इसका आंसर है सही नहीं पता है, इसलिए मैं आपको गलत भी है वो नहीं बता सकता, इसलिए आप कमेंट कर सकते हो ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न, इसमें कलर भी चेंज कर देते थोड़ा क्योंकि आपको अच्छा दिखे है ना, वरना आपको कुछ दिखेगा नहीं, ये रख देते, ठीक है। इससे पहला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, कौन थे भाई, इसमें सभी स्टूडेंट को पता है, इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है आपका कौन सा, SAFT सपाटा का पूरा नाम है वो लिखना है, तो इसका भी मैं आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसमें लिख दोगे साउथ एशियन, साउथ तो आपको लिखना आता ना, साउथ एशियन, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है वो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आज़ादी के दिन पंडित नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है वो लिखना है। तो इसमें नाम हो जाएगा आपका ट्री ट्रिसट, ठीक है, विद ट्रिसट विद
डेस्टिनी, डेस्टिनी ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका, भारत जनसंघ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है वो कौन थे? तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष है वो कौन थे? तो इसमें लिख दोगे भाई डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, ये आपका सही है, वो हो जाएगा 100%। जो सही से पता है ना वही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी जो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई ये होगा कि वो होगा, वो मैं आपको बताता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था भाई? तो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो कब हुआ था, तो याद रखना 1961 में हुआ था। और कहाँ पर? बेलग्रेड में। कहाँ पर? बेलग्रेड, या फिर बेलग्रेड के कोस्ट में लिख देना आप, कोस्ट में लिख दो यूगोस्लोविया। ठीक है, यूगोस्लाविया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पंचशील सिद्धांतों की घोषणा किन दो देशों के संयुक्त रूप से की थी? तो एक हो जाएगा भारत और एक हो जाएगा चीन, भारत और चीन। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम ग्रुप में जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च भी कर लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, गुरु शिक्षा, SHIKSHAGROWSHIKSHA, ये हमारे टेलीग्राम का नाम है। दल बदल का अर्थ लिखिए, दल बदल का अर्थ है वो लिखना, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए मैं इसका आंसर भी आपको दे देता हूँ। तो किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उस दल को उसको छोड़ देना। ठीक है, निर्वाचित होकर उसको छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना, ये कहलाता है दल बदल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था भाई? तो ये सभी स्टूडेंट को पता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इन्होंने है ये नारा है वो दिया था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और कब दिया था? तो 1965 में दिया था। कब दिया था? 1965 में। ये भी पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट है, सन 1969 को भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे भाई? कौन बने थे? तो इसका आंसर है हो जाएगा वराहगिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के दो प्रमुख गठबंधनों के नाम है वो लिखने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, नियोजन का अर्थ लिखे, नियोजन। ठीक है, नियुक्त करना, सिंपल समझाए तो। और इसको विस्तार से हम अगर पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा में लिखे तो लिख देना है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है। तो आप बोल रहा हूँ, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है। ठीक है, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है। और ये क्वेश्चन है देखो वापस सब कुछ का है आपका। शॉक थेरेपी, इसके बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आया था, मैंने पूरा बताया था उस क्वेश्चन को कि क्या होता है। ठीक है, वो और ये क्वेश्चन है अब 2 नंबर का पूछ लिया, इसमें थोड़ा अलग पूछने का तरीका है। ठीक है, स्टॉम्प पर टिप्पणी लिखनी है। आसन की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखने हैं। श्रीलंका के जातीय संघर्ष को लोकतंत्र को समझाए, वैश्विक तापवर्धि ग्लोबल वार्मिंग को समझाना है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रभाव लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा में। राज्य पुनर्गठन आयोग पर संजय पर टिप्पणी लिखनी है। विकास की राजनीति में कृषि बनाम उद्योग के विवाद को समझाना है। ठीक है, राजनीति में गठबंधन से आप क्या समझते हैं वो लिखना है। नक्सलवादी आंदोलन का परिचय देना है। दलित पैंथर्स क्या था लिखना है। अलगवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दीर्घ उत्तरार्थ प्रश्न है। और सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ के विघटन के कारण है वो लिखने। कितने नंबर का? 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इससे पहले वाले 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, और वर्षों के विभिन्न आयोगों की व्याख्या करनी है। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव के कारण का विवेचन करना 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 3 नंबर का। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। और प्रश्न संख्या 20 से 22 है। इसमें क्या करें? शीत युद्ध का अर्थ लिखते हैं। शीत युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना करनी, अथवा में गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संक्षिप्त लेख है वो लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का वर्णन करना। 4 नंबर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 5 एजेंसियों का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करना। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चन को देख सकते हो
और भारत की राजनीति के शुरुआती दशकों में कांग्रेस की प्रभुत्व की प्रवृत्ति स्पष्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का कारण स्पष्ट करना है। अथवा में आप ये भी कर सकते हो नीचे वाला, स्वतंत्र भारत की समग्र प्रभावतीन चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, विस्तार से समझाना है। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपको सॉल्व करा। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन है वो करवा दिए, और बड़े क्वेश्चन को कराना इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर करा रहा हूँ ना, तो स्क्रीन पर हम लिख भी नहीं सकते। मैं तो यहाँ से हाथ से लिखता हूँ ना, हाथ से लिखता हूँ तो बहुत ही मेहनतें लगती है इसमें भी लिखने में। और थोड़े दिनों में हम वाइट बोर्ड पर भी हम समझाएंगे, आगे बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, उस समय वाइट बोर्ड पर समझा देंगे आपको, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे। ठीक है, इस पर बहुत ही मेहनत है वो लगती है स्क्रीन पर समझाने। ठीक है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।